सारम जब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर वाले हिस्से में वापस पहुंचा तो वहां की फिजा ही बदल चुकी थी। किस्मत का खेल भी अजीब खेल था। जिस सौतेली बहन के वजूद से इसे हमेशा से दूर रखा गया था, आज इसी की जिंदगी बचाने के लिए सारम के लहू की बूंदें काम आ रही थी। डॉक्टरों ने खून की फौरी ज़रूरत बताई थी और सारम ने एक लम्हे की देर किए बगैर खुद को पेश कर दिया था। वो खून देने के बाद अब वापस लौटा था। वहाँ पहुँचते ही इसकी नज़र आर्यन खान पर पड़ी, जो किसी कटे हुए दरख्त की तरह फर्श पर ढेर था। इसकी अना शायद इसी राहदारी में कहीं दम तोड़ चुकी थी। दूसरी जानिब इसके मामू अफजल खान और मामी गुलनाज अफसरदा चेहरों के साथ बैठे थे, मगर सारम की नज़रें अपने बाप तबरेज़ खान पर जाकर ठहर गई थी। इसके साथ बैठी इस औरत को वो आज भी पहचान सकता था, जिसके बारे में इसकी माँ ने हमेशा यही कहा था कि इसी ने इनका घर उजाड़ा है। मगर सारम का दिल कभी भी इस नफरत को कबूल न कर पा रहा था। नज़र अपने बाप पर पड़ी, दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। बरसों की दूरी भी बाप की मोहब्बत को कम न कर सकी थी। तबरेज़ खान ने जब अपने बेटे को सामने देखा तो इनके ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो तेज़ी से लपके और सारम को अपनी बाहों में भर लिया था। वो एक लम्हा ऐसा लम्हा था जहाँ अल्फाज ख़त्म हो गए थे और सिर्फ सिसकियाँ बोल रही थी। खुशकिस्मती थी कि रोशाने ने वहाँ मौजूद नहीं थी, वरना वो इसके बाप बेटे के मिलाप में भी अपनी पुरानी रंजिशों की दीवार खड़ी कर देती। सारम ने अपने बाप के लरसते हुए वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया था। वो जानता था कि इस वक्त इसका बाप अंदर से किरची हो चुका है। इसने धीमे लहजे में दिलासा दिया था, परेशान ना हो बाबा, इंशाल्लाह अबीरा ठीक हो जाएगी। नहीं सारम, डॉक्टर को अच्छी उम्मीद देकर नहीं गया है। तबरेज़ खान का लहजा शिकस्त खुर्दा था। सारम का दिल दुख सा गया था। क्या कहा है डॉक्टर ने? इसने घबरा कर पूछा। वो कह रहा है कि खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, अब बस दुआ ही आखिरी रास्ता है। तबरेज़ खान ने जैसे अपनी ज़िंदगी की सबसे भारी सच्चाई बयां की थी। सारम ने सामने ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाज़ों को देखा। इसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी बेतवार है। आप परेशान ना हो बाबा, डॉक्टर से बड़ी अल्लाह की ज़ात है। वो जिसे चाहे ज़िंदगी बख्श दे और जिसे चाहे तंदुरुस्ती अता कर दे। इसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। सारम के इन पुरसुकून लफ्ज़ों ने तबरेज़ खान के बेजां वजूद में जैसे नई रूह फूंकती थी। इसकी मौजूदगी तबरेज़ खान के लिए ऐसी ढाल बन गई थी जिसने इन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन्हें किसी हद तक संभालने के बाद सारम अब आर्यन खान की जाने बढ़ा था। वह आर्यन से कैसे गाफिल हो सकता था? वो तो इसके बचपन का यार था, इसका वो हमराज जिसके साथ ज़िंदगी के कई मौसम बीते थे। बेशक आर्यन इस वक्त तबरेज़ खान की नज़रों में कसूरवार था, मगर सारम इससे दूरी इख्तियार नहीं कर सकता था। सच्चा दोस्त वही तो होता है जो मुश्किल घड़ी में आपके गलत होने के बावजूद आपका साथ न छोड़े, वरना दुनियादारों और यारों में फ़र्क क्या ही रह जाता है। सारम ने झुककर आर्यन को शानों से पकड़कर खड़ा किया। हिम्मत रखो आर्यन, अल्लाह की ज़ात से नाउमीदी गुनाह है, बस दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। अगर इसे कुछ हुआ सारम तो मैं जी नहीं सकूंगा। आर्यन की आंखों में उतरी नमी और लहजे की शिकस्तगी देखकर सारम ने इसे गले से लगा लिया था। इसे आर्यन की मोहब्बत की सच्चाई पर पूरा यकीन था। सामने खड़ा ये शख्स जिसकी अना आसमानों को छूती थी, यूं किसी के लिए इख्तियार नहीं रो सकता था। इसका ये रोना, इसकी तड़प, इसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही दे रही थी। मगर दूसरी जानिब तबरेज़ खान के लिए ये नज़ारा किसी जहर से कम न था। अपने बेटे का इस शख्स को गले लगाना जिसने इनकी बेटी की ज़िंदगी दाव पर लगा दी थी, इनके सीने में आग लगा रहा था। वो गुस्से और कर्ब्स की इस लहर को जब्त तोड़ रहे थे, मगर इनकी तीखी नज़रें बता रही थी कि कुर्बत इन्हें एक आंख नहीं भा रही। अस्पताल के दम घुटती फिजा में सबकी जान जैसे सूली पर लटक गई थी। सारम ने बड़ी मुश्किल से अपने होश कायम रखे हुए थे। इसने एक नज़र वहाँ मौजूद हजूम पर डाली। यहाँ सबका रुकना मुनासिब नहीं है, यह अस्पताल है, प्लीज़ रश कम करें और जाकर आराम करें, संजीदगी से कहा। इसका इशारा सबकी तरफ था, मगर कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार न था। मैं हरगिज़ कहीं नहीं जाऊँगा जब तक वो होश में नहीं आ जाती। आर्यन ने तड़प कर कहा, हम अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तबरेज़ खान का लहजा लोहे की तरह सख्त था। अरूप खामोशी से खड़े इस टकराव को देख रही थी, मगर आर्यन के कदमों में जैसे जंजीरें पड़ चुकी थी। आप चाहें तो मेरी जान ले लें, मगर मुझे यहाँ से जाने का मत कहें, मैं ये नहीं कर सकूंगा। वो आर्यन नहीं था जिसकी आवाज़ की गरज से दरो दीवार लरसते थे। यहाँ तक झुका हुआ शिकस्ता इंसान था जिसे हर कीमत पर अबीरा के करीब रहना था। तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। तबरेज़ खान ने हाथ के इशारे से राहदारी की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात पर जोर दिया था। बाबा प्लीज़, इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, यह दुख शायद अबीरा की किस्मत में लिखा था। इस वक्त ये सब ना करें। सारम ने अपने बाप को ठंडा करने की कोशिश की। सारम, तुम कैसे इस शख्स की तरफदारी कर सकते हो जिसे तुम्हारी बहन को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया?
तबरेज़ खान की आवाज़ में गुस्सा और कर्ब नुमाया था। बाबा, इसकी 1000 गलतियां ही सही, मगर ये अबीरा की जान नहीं ले सकता। मैं इस बात का गवाह हूँ, ये सिर्फ यह एक हादसा था। सारम तरफदारी करते हुए आजिज़ी से बता रहा था, मगर तबरेज़ खान को इसका आर्यान का साथ देना नागज़ीर गुजर रहा था। मैं शख्स को अपनी बेटी के साए के करीब भी नहीं आने दूंगा, ये मेरा अदल फैसला है। इसे यहाँ से लेकर ले जाओ सारम, वरना इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। तबरेज़ खान की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं और जबड़े भींचे हुए थे। इस वक्त ये कहना गलत ना होगा कि अगर कानून का डर ना होता तो शायद वो वहीं आर्यान का गला दबा देते। बाबा प्लीज़, सारम ने एक बार फिर इल्तिजा की। सारम, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अगर चाहते हो मज़ीद तबाही आए तो इसे यहाँ से लेकर जाओ। तबरेज़ खान के मजबूत और कड़क लहजे पर वो सारम ने एक गहरी सांस ली और आर्यान की तरफ देखा। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा, ले मेरी जान, किसी परवाह है। वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह अड़ गया था। फिर अचानक इसने सामने खड़े यारम खान की तरफ इशारा किया, और वैसे भी जब ये यहाँ खड़ा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? इसका तो इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं, मगर मेरी बीवी तो बीवी है, मेरे निकाह में है। आर्यान का इशारा यारम खान की तरफ था, जिसकी मौजूदगी इस वक्त अस्पताल के सर्द कॉरिडोर में एक नए तूफान का पता दे रही थी। फिजा में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो किसी बड़े धमाके से पहले महसूस होती है। क्यों नहीं वो यहाँ रह सकता? और किसने कहा है कि इसका अबीरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है? इसका खून का रिश्ता है और इसकी फुप्पो की बेटी है। वो बिल्कुल यहाँ रुक सकता है। ये मदाखलत रूप की तरफ से हुई थी। इसे बार बार अपने बेटे की तजलील बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमेशा की तरह इसकी आवाज़ दबी हुई मगर बावकार थी। इसने भरपूर अंदाज में यारम की वकालत की थी। यारम के लब खोलने से पहले ही जब अरूब ने इसकी तरफदारी की तो सबने एक हैरत भरी नजर इसकी जानिब डाली थी, मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ एज़िल को ही थी। खून का रिश्ता, एज़िल ने दिल में ये अल्फाज दोहराए और सच्चाई की तपिश से तड़प कर रह गई थी। इसके लिए ये लफ्ज़ किसी खंजर से कम न थे। तो ठीक है, अगर इसका खून का रिश्ता है तो मेरा भी निकाह का रिश्ता है। जो मर्जी कर ले, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आर्यान भी अपनी ज़िद पर अड़ गया था। वो आर्यान खान को ज़िद में हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ था। तो अपनी जगह से एक इंच भी हिलने को तैयार न था। कौन सा निकाह हो जो तुमने ज़बरदस्ती किया था? इस निकाह की हैसियत मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है। तबरेज़ खान ने गुस्से से गरजते हुए इसे हकीकत का आईना दिखाया। मेरे नज़दीक ये रिश्ता महज एक जिबरी बंधन है जिसे मैं कभी तस्लीम नहीं करूँगा। आप माने या ना माने, मगर वो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है। मैं इस पर पूरा हक रखता हूँ और आपके झुटलाने से सच्चाई बदल नहीं सकती। आर्यान की आवाज़ में अब वो हतमी लहजा था जो किसी भी सख्त फैसले को तस्लीम करने से इनकारी था। अस्पताल की इस ठंडी राहदारी में तकरार की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, जबकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर अबीरा जिंदगी की जंग लड़ रही थी। सारम बेबसी से कभी अपने बाप को देखता और कभी अपने दोस्त को। इसे लग रहा था कि ये बहस ख़त्म ना हुई तो यहाँ एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। अज़ल खान और गुलनाज भी सारा तनाव देख रहे थे, मगर खामोश थे, क्योंकि इस वक्त जो दो लोग आमने सामने खड़े थे वो कभी भी इनके कहने पर कदम पीछे हटाने वाले नहीं थे। यहाँ पर अगर कोई मामला संभाल सकता था तो वो सारम था। आर्यान, प्लीज़ जिद मत करो, ये वक्त बहस का नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं यहाँ मौजूद हूँ और तुम्हें हर पल की खबर देता रहूँगा। सारम इस तल्ख तकरार को वहीं दफन करना चाहता था ताकि मज़ीद कोई तमाशा ना हो। इसने आर्यान का हाथ थामकर इसे वहाँ से ले जाने की कोशिश की, मगर आर्यान जैसे ज़मीन पर गिर चुका था। वो किसी पत्थर के बेजान बुत की तरह साकत अपनी जगह पर खड़ा रहा था। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा सारम, इसके अलावा तुम जो कहोगे मैं वो कर लूँगा। इसकी आवाज़ में अब वो पुरानी गरज नहीं थी, बल्कि लरसती हुई शिकस्तगी थी। अबीरा हमेशा से यही चाहती थी कि मैं आपके कदमों में गिर जाऊँ, आपसे माफ़ी मांग लूँ तो ठीक है। मैं अपनी अना को कुचलकर आज भी वो करने को तैयार हूँ, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कम से कम जब तक मेरी अपनी नस्ल चल रही है, अपनी सांस चल रही है, तब तक तो मैं यहाँ यहीं रहूँगी। आर्यान का ये एतराफ़, ये बेबसी अस्पताल के इस सर्द कॉरिडोर में मौजूद हर शख्स के लिए गैर मुतवक्को थी। वो शख्स जिसकी अना किसी बुलंद पहाड़ जैसी थी, आज एक ज़ख्मी वजूद की खातिर खाक होने को तैयार था। तबरेज़ खान की नज़रों में गुस्सा अभी बाकी था, मगर आर्यान के इन लफ्ज़ों ने फ़िज़ा में एक ऐसी बोझल खामोशी तारी कर दी थी जिसमें सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। इसने दूर खड़े यारम को देखा, जिसके चेहरे पर किसी अनकही कर्ब की लहरें नुमाया थी। प्लीज़ बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये शख्स अबीरा से जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। ये इसे कभी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। आपका जो भी हिसाब है इसे किसी और वक्त के लिए संभाल कर रखें, मगर इस वक्त मेरी खातिर सिर्फ खामोश हो जाए। इसे यहाँ रहने दें, ये यहाँ से नहीं जाएगा। सारम ने अपने बाप के करीब जाकर मिन्नत भरे लहजे में इल्तिजा की थी। तबरेज़ खान ने जिद छोड़कर अपने जबड़े भींच लिए। वो शायद किसी और की बात कभी न माने, मगर सामने इनका वो बेटा था जो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा और सबसे कीमती एहसासा था। वही सारम जिसे बरसों इन्होंने सिर्फ तस्वीरों के महम अक्स में देखा था। वो इसके पहले ही सवाल का भ्रम कैसे न रखते। वो खामोश तो हो गए थे, मगर इनकी आंखों में सुलगता गुस्सा अब भी अपनी जगह बरकरार था।
अभी इस खामोश जंग में तपिश कम न हुई थी कि ऑपरेशन थिएटर का भारी दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक नर्स बदहवासी में बाहर आई। पेशेंट को फौरी तौर पर मजीद खून की ज़रूरत है और हॉस्पिटल में इस वक्त खून मैसर नहीं है। अगर अगले चंद मिनटों में इंतजाम न हुआ तो हम इन्हें खो देंगे। नर्स की आवाज़ में मौजूद खौफ ने वहाँ खड़े हर शख्स के सांस रोक दिए थे। मैं अभी इंतज़ार करता हूँ। आर्यान और तबरेज़ की आवाज़ें एक साथ फिजा में गूंजी थी। ब्लड ग्रुप क्या है? यारम ने इस अफरा तफरी में एक कदम आगे बढ़ाकर निहायत ठहरे हुए लहजे में पूछा। जैसे ही सारम ने ग्रुप का नाम लिया, यारम के चेहरे पर एक इत्मीनान सा आ गया था। मेरा ब्लड ग्रुप यही है, मैं भी खून देकर आता हूँ। यारम का ये जुमला अदा होना था कि अस्पताल की राहदारी में जैसे बारूद को चिंगारी लग गई। खबरदार खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई कोशिश करने की जरूरत भी की तो। मैं जिंदा हूँ और खुद इंतजाम कर सकता हूँ, हमें तुम्हारा ये गंदा खून नहीं चाहिए। आर्यान आँख में गुला होकर दहाड़ा था। इसकी आंखों में खून उतर आया था। इसने इसे नाजुक लम्हे में भी अपनी दुश्मनी जिंदगी से ज्यादा अजीज मालूम हो रही थी। शट अप आर्यान, अपनी ये घटिया बकवास बंद करो। मेरी बेटी वहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम्हें इस वक्त भी अपनी अना के पहाड़ खड़े होकर फैसला करना है। तबरेज़ ने इसे सख्ती से लताड़ा। इनके लिए हर वक्त, इस वक्त से गुजरता हर सेकंड तक क़यामत था, जबकि आर्यान के लिए इसकी नफरत एक अटल दीवार बन चुकी थी। आर्यान की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। इसने एक लरसती हुई उंगली यारम की तरफ उठाई और कुछ जहरीला कहने ही वाला था कि सारम ने तेजी से आगे बढ़कर इसका हाथ फिजा में ही थाम लिया था। आर्यान, प्लीज खुदा के लिए इस अना को थोड़ी देर के लिए खामोश करवा दो। सारम की आवाज में एक कर्बनाक इल्तिजा थी। तुम्हें क्या इसकी जिंदगी अजीज नहीं है? इसे इस वक्त ब्लड की शदीद जरूरत है, किसी बहस या तकरार की नहीं। तुम बाहर जाकर किसी और डोनर का इंतजाम करो, हमें एक से ज्यादा बोतलों की जरूरत पड़ेगी। सारम ने इसके शानों को झंझोड़ा जैसे इसे होश में ला रहा हो। इस वक्त सब कुछ छोड़ दो आर्यान, सिर्फ इसकी जिंदगी की दुआ मांगो। एक तरफ तुम दावा करते हो कि तुम इसके बगैर मर जाओगे और दूसरी तरफ इसके नाजुक मोड़ पर भी तुम्हारी अना तुम्हारे इश्क से बड़ी हो गई। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें महबूब की जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी अपनी जिद मोतबर है? सारम के इन काटदार लफ्जों ने जैसे आर्यान के तपे हुए वजूद पर बर्फ का काम किया था। इसका उठा हुआ हाथ धीरे से नीचे गिर गया, मगर नजरों में भी वही तीखापन था जो किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था। अस्पताल की सर्द राहदारी में अब सिर्फ सिसकियां और मशीनों की बेजार कुन आवाजें बाकी रह गई थी। मैं अभी खुद देकर आता हूँ, खून देकर आता हूँ, यारम ने निहायत ठहरे हुए बेतासुर लहजे में कहा और राहदारी की दूसरी तरफ सिमत चल पड़ा था। इसके पीछे इज़िल न जाने किस कशिश या किसी अनकहे डर के तहत खामोशी से इनके कदमों के निशानों पर चलने लगी। आर्यान के लब तो सिल गए थे, मगर इनके तेवर अब भी किसी बिखरे हुए शेर जैसे थे। इसने गुस्से से एक नज़र यारम की पुष्ट पर डाली और फिर तीखे कदमों से अस्पताल के दूसरे कोने की तरफ बढ़ गया ताकि खून की अगली बोतल का इंतजाम कर सके। इसकी बेचैनी इसके हर कदम से आया थी। वहां मौजूद अफजल खान और गुलनाज किसी मुजस्मे की तरह खामोश थे, जैसे इस बदलती हुई सूरत हाल ने इनके अल्फाज छीन लिए हो। दूसरी जानिब अरूब एक कुर्सी पर ढेर थी। इसकी आंखें बंद थी और उंगलियां तस्वीर के दानों पर तेजी से घूम रही थी। वो इस वक्त किसी से कोई गिला नहीं करना चाहती थी। वो अपनी दुआओं के जरिए अर्श का दरवाज़ा खटखटा रही थी। अस्पताल की सर्द और सफ़ेद राहदारी में अब सिर्फ मशीनों की दबी दबी बीप का शोर बाकी था। रिश्तों की ये जंग अब भी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां खून की हर बूंद एक नई कहानी लिखने वाली थी। यारम अस्पताल के इस नीम तारीख कमरे में बेड पर साकुत लेटा था, जहां फिजा में एक ऐसी बसी जरासीम का शतवरात की बू किसी भारी बोझ की तरह इसके असाब पर मुसल्लत थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो अपनी ज़ात के तमाम हंगामों से दस्तबरदार होकर इस मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए खुद को तैयार कर चुका हो, जिसे कभी मंजिल नसीब न हो सकी। नर्स ने निहायत मुस्तदी से साथ इसके बाजों के गिर्द बड़ी सी पट्टी कसी, जिसके जकड़न ने यारम को एक लम्हे के लिए अपनी रगों में दौड़ते इस गर्म लहू का एहसास दिलाया जो अब एक ऐसी जिंदगी की शमा रोशन करने वाला था जिसके साथ इसका रिश्ता सिर्फ एक अधूरे ख्वाब का था। तो मोहब्बत जो कभी मोतबर ना हो सकी आज लहू बनकर महबूब की रगों में उतरने वाली थी। नर्स ने रुई का ठंडा फाया इसके जिल पर फेरा तो इसकी लहर यारम की रूह तक सरायत कर गई थी। इसी पल ईज़िल दबे कदमों से कमरे में दाखिल हुई और बेड के करीब आकर ठहर गई। इसकी आंखें यारम के चेहरे पर जमी थी, जहां ज़ब्त और कर्ब का एक अजीब इम्तिजाज रखसा था। ईज़िल को लग रहा था जैसे वो यारम के चेहरे पर लिखी गई गहरी मोहब्बत की तहरीर पढ़ रही हो। नर्स ने जैसे ही सिरिंज की सुई यारम की नस में उतारी, इसने एक लंबा सांस भरकर अपनी आंखें मूंद ली। इसे सुई की चुभन का एहसास नहीं था, इसे तो बस इस एहसास की तपिश महसूस हो रही थी जो इस पहली बूंद के साथ इसके जिस्म से निकलकर अबीरा के वजूद का हिस्सा बनने जा रहा था। ये इसकी मोहब्बत का आखिरी और सबसे मुकद्दस नजराना था।
एक ऐसी कुर्बानी जिसे शायद कोई नहीं समझ सकता था सिवाय इस दिल के, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि जो तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकी। इज़ल की नज़रें यारन की बंद पलकों पर जमी थी। यारन के लब खामोश थे। इतनी मोहब्बत कि अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। याद है ना, पिछले महीने ही डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया था, कुछ अरसा आप खूनतिया नहीं कर सकते। इज़ल ने अपने लहजे को काबू में रखने की नाकाम कोशिश की थी, मगर इसके लफ्ज़ों में छुपी तलखी इसके ज़ब्त का पर्दा चाक कर रही थी। यारम ने नरमी से आंखें खोलकर इसे देखा। इसकी अपनी नज़रों में वही पुरस्कार ठहराव था जो इज़ल को हमेशा से अजियत देता आया था। अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो मैं इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए यही करता। यारम ने नहायत सपाट लहजे में अपनी हकीकत को फ़र्ज के लिबादे में छुपाने की कोशिश की। किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं एसपी साहब। इज़ल के लहजे में अब एक जहरीली हंसी खुल चुकी थी। अब तो किसी गलत फहमी की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। मैंने सब कुछ अपनी इन आंखों से देख लिया है। मर वो रही है और जान आपकी निकल रही है। वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आपका सुकून लुट रहा है। एक मर्द अपनी मोहब्बत के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका अमली नमूना आज आपने देख लिया है। आज मैंने देख लिया है। एक बीवी की जलन इज़ल के चेहरे पर साफ लिखी थी। यारम ने अपनी सोई लगी कलाई को जंबिश दी और बेख्तियार अपने दोनों हाथ इज़ल के सामने जोड़ दिए। इज़ल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदारा इस वक्त के लिए इस बारे में कुछ बुरा मत बोलो। वो इस वक्त तकलीफ के आलम में है। अपने दिल को थोड़ा सा नरम कर लो, अपना ज़र्फ थोड़ा सा बड़ा कर लो। इसकी आवाज़ में कैसी बेबसी इल्तिजा थी जो इज़ल के तन बदन में आंख लगा गई थी। ज़र्फ नहीं दिखा सकती मैं यारम। इज़ल की आवाज़ अब भरा गई थी। जिस मोहब्बत के एक एक कतरे के लिए मैं तरसती रही, जिसे मैं आपकी इन आंखों में तलाश करती रही, वो जो मुझे कभी मैसर आई ही ना थी, वो कभी मोहब्बत आज इस औरत के लिए खून बनकर आपकी रगों से बह रही है। मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। जिस मोहब्बत ने आपको कभी पूरी तरह मेरा होने नहीं दिया, इसी के लिए अपना ज़र्फ बड़ा कर लूँ। नहीं है मुझ में इतना बड़ा ज़र्फ। इसने नम आंखों के साथ यारम को देखा जो खामोशी से अपना खून इस अधूरी मोहब्बत के नाम कर रहा था जिसे दुनिया कभी मोतबर नहीं मानने वाली थी। इसने नम आंखों के साथ यारम को देखा जो खामोशी से अपना खून इस अधूरी मोहब्बत के नाम कर रहा था जिसे दुनिया कभी मोतबर नहीं मानने वाली थी। यारम ने एक गहरा और थका हुआ सांस लिया। इसकी नज़रों में अब इज़ल के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजब सी बेसारी थी। बेवकूफ़ तो मैं हूँ इज़ल, जो तुम जैसी औरत से ज़र्फ की उम्मीद लगा बैठा हूँ। शायद मैं भूल गया था कि ज़र्फ और इसार तुम दोनों बहन भाइयों की लुग़त में सिरे से मौजूद नहीं है। इसने सुई लगी कलाई को बेदर्दी से झटका दिया, जैसे किसी तस्दील को भी अपने लहू का हिस्सा बना रहा हो। तुम दोनों को सिर्फ छीनना आता है, चीज़ों को ज़बरदस्ती अपना बनाना आता है, मगर किसी के लिए खुद को मिटा देना, किसी की ज़रूरत पर अपनी अना को कुर्बान कर देना, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। तुम दोनों ने सिर्फ पाना सीखा है, खोना तुम्हारी फितरत में है ही नहीं। इज़ल इस अचानक वार पर साकत रह गई थी। यारन के लफ्ज़ किसी तपते हुए शीशे की तरह इसके कानों में उतर रहे थे। जिस मोहब्बत को तुम आज मेरा जुर्म करार दे रही हूँ वो मेरा मान है इज़ल, और जिस ज़र्फ का मैं तुमसे तकाजा कर रहा था वो दरअसल तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा सवाल था। तुम तो अपनी हसद की आग में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें सामने से सिसकती जिंदगी भी अपनी अना से छोटी नजर आ रही है। इसी ने अपनी आंखें दोबारा मूंद ली, जैसे वो इज़ल का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। कमरे में छाई खामोशी अब किसी जहरीली नाक की तरह इज़ल को डस रही थी, जबकि यारम का लहू कतरा कतरा बोतल में उतरते हुए इसकी कुर्बानी और इज़ल की महरूमी की गवाही दे रहा था। बहुत बुरी हूँ मैं, है ना? फिर देर कैसी, अभी इसी वक्त मुझे आज़ाद कर दें। इज़ल की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, मगर लहजे में वही सरकशी रक्सां थी। जब मैं आपकी ज़िंदगी का कोई मोतबर हिस्सा ही नहीं, जब इस बेजान रिश्ते में से मेरा कोई मकाम है ही नहीं, तो फिर इसे मज़ीद घसीटने की ज़रूरत है ही क्या? यारम ने अपनी सुर्ख आंखें खोली। चेहरा जड़ पड़ चुका था, मगर आवाज़ में वही सर्द महरी और हाकमाना वक़ार अब भी कायम था। इज़ल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। दोबारा ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर मत लाना। तुम्हारे लिए क्या ये मुक़द्दस रिश्ता कोई तमाशा है कि जब जी चाहा तोड़ दिया? इसने गहरा और थका हुआ सांस लिया, जैसे अपने अंदर उठते तूफान को कैद कर रहा हो। एक बावकार और ख़ानदानी लड़की तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान पर लाने से पहले 100 बार मरती है, और तुम पिछले चंद घंटों में इसे कितनी बार दोहरा चुकी हो। क्या तुम्हें ज़रा बराबर भी नदामत नहीं होती? नहीं होती मुझे नदामत, इज़ल ने तड़फ कर जवाब दिया था। आप कुछ भी कर ले, मैं अब आपके साथ एक पल नहीं रहूँगी। मैं अफजल खान हूँ। मैं किसी के बच्चे कुछ जज्बात और छोड़ी हुई मोहब्बत को अपनी झोली में डालना अपनी तौहीन समझती हूँ। दफ़ा हो जाओ इज़ल। यारम अब दहाड़ा था। इसके ज़ब्त की आखिरी दीवार गिर चुकी थी। मेरे सब्र की इंतहा मत देखो, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जिसका कभी कोई मदाफा न हो सके। चली जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चली जाओ, इससे पहले कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर बैठूँ। इसकी आवाज़ में ऐसी तपिश थी कि इज़ल का वजूद लरसा उठा था।
सर प्लीज़ हाइपर मत हो, आप इस वक्त खून दे रहे हैं, इस तरह की आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। नर्स ने बदहवासी में मदाखलत की। इसने देखा कि यारम का बीपी तेज़ी से हाई हो रहा था और इसकी रंगत जट पड़ रही थी। मैडम, खुदा के लिए आप यहाँ से चली जाएं, इस तरह की बातें करना इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एजल ने आखिरी जहरीली नज़र यारम पर डाली। इसके दिल में हमदर्दी का कोई गोशा बाकी न था। कुछ नहीं होगा इसे, जब तक वो जिंदा है ये नहीं मर सकता। वो ये तीखा और बेमुरवत जुमला फेंकती हुई किसी जख्मी नागिन की तरह पुकारती कमरे से बाहर निकल गई थी। आज जो इस एजल की परछाई भी नहीं थी जो यारम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, आज वो अपनी अना के जिंदान में इस कैद एक ऐसी औरत थी जो सब कुछ राख कर देना चाहती थी। यारम ने अपनी आंखें मूंद ली, मगर एजल के आखिरी अल्फाज इसके दिल में नश्तर बनकर चुप गए थे। इसकी ये बेमुरवती यारम को अंदर तक तोड़कर रख गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसके दिल में इसके लिए कभी बेपनाह मोहब्बत हुआ करती थी। कमरे में छाई खामोशी अब यारम के लिए किसी कब्रिस्तान की तन्हाई से ज़्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके वजूद से निकलता हुआ खून का हर एक कतरा इसे ज़िंदगी से दूर ले जा रहा हो। एजल के कदमों की चाप राहदारी में गुम हुई तो कमरे में एक ऐसी सकूत छा गई जो किसी कब्र की तन्हाई से ज़्यादा भयानक थी। यारम ने अपनी बोझल आंखें मूंद ली। इसका वजूद जैसे किसी गहरे खुला में गिर रहा था। नर्स खामोशी से इसकी नफ्स चेक कर रही थी, मगर यारम के अंदर तो एक अलग ही नफ्स धड़क रही थी। अबीरा, इसका नाम इस शिद्दत से यारम के दिल ने पुकारा था कि जैसे रूह तड़प कर रह गई हो। वो नाम जो बरसों से इसका वजूद का हिस्सार रहा था, आज एक बार फिर इसके ज़ब्त की आखिरी दीवार गिरा चुका था। इस बंद आंखों के गोशे से एक तन्हा आंसू निकलकर आहिस्ता से ढलका और इसकी तराशी हुई दाढ़ी के घने बालों में कहीं गुम हो गया। वो आंसू इसकी इस खामोश और पाकीज़ा मोहब्बत का आखिरी गवाह थे जिसे दुनिया ने कभी तस्लीम नहीं किया था। अपनी रगों का लहू इस औरत के नाम कर रहा था जिसके साथ इसका रिश्ता कभी मोतबर न हो सका था, मगर इसकी रूह का ताल्लुक इससे हमेशा जुड़ा रहा था। इस एक बूंद ने यारम के अंदर की तमाम तड़प, तमाम महरूमी और तमाम तर बेबसी को समेट लिया था। इस वक्त वहाँ कोई एजल नहीं थी, कोई अना नहीं थी, बस एक टूटता हुआ इंसान था और इसकी वो अधूरी मोहब्बत जो मौत के दहाने पर खड़ी जिंदगी को अपना लहू देकर बचाना चाहती थी। मेरे अल्लाह, तो मेरे दिल के हाल से बखूबी वाकिफ है। तो जानता है कि मेरी ये मोहब्बत किस कदर पाकीज़ा थी, मेरी नज़र और मेरी सोच इसके लिए किस कदर शफाफ थी। तू तो सीनों में छुपे राजों का अमीन है। यारम ने अपने बंद पपोटों के पीछे आंसुओं का एक तलातुम बरपा था। फिर ये सारी रुसवाई, ये तजलील और ये रूह फरसा तकलीफ मेरा ही मुकद्दर क्यों बनी? शायद लफ्ज़ हमारा तो कभी था ही नहीं, ये सिर्फ मेरा मुकद्दर था। वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुकी है और यही सच्चाई मेरे वजूद को किरचे किरचे कर रही है, मगर मैं आज भी इसके लिए दुआ को हूँ। मेरे रब, अगर वो अपने नए बंधन में खुश है तो इसे अपने घर की तमाम खुशियाँ नसीब कर, इसे ज़िंदगी दे दे मेरे मालिक। इसके आजमाइशों का बाब अब ख़त्म कर दे, मैं इसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश कर लूँगा। इसने एक लंबा और लरसता हुआ सांस लिया जैसे वो अपनी रूह की थकन मिटा रहा हो। और ये लड़की जिसे मैं अपना मान चुका हूँ, इसे हिदायत दे मेरे अल्लाह, वो हमारे रिश्ते की नज़ाकत और तकद्दुस को समझ सके। मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र ईमानदारी से तय करना चाहूँगा। मैं निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की तौहीन और तस्लील का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। वो अपनी अना के काले भंवर में कैद है, इसे सीधा रास्ता दिखा दे मेरे मौला। यारम का वजूद इस वक्त दुआ और दवा के बीच मुअल्लक था। इसके लहू की हर बूंद जो बोतल में उतर रही थी वो दरअसल इसकी बरसों की खामोश मोहब्बत और हाल की तल्ख वफा का निचोड़ थी। वो अपनी ज़ात से दस्तबरदार होकर सिर्फ खैर का तालिब था। अबीरा के लिए ज़िंदगी का और एजल के लिए हिदायत का। मोहब्बत में सिर्फ औरत ही कमज़ोर नहीं होती, अगर मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा हो तो मर्द भी बेबस और मजबूर होता है। और खुदा की कसम, जब मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा हो, किसी दुआ की तरह, किसी इबादत की तरह, तो ऐसे मर्द की मोहब्बत पूरी दुनिया की दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। नूर के साथ पेश आने वाले इस लर्जा खेज हादसे ने इसकी शख्सियत की बुनियादें हिलाकर रखती थी। बेशक ऐन वक्त पर माहिद ने पहुँच कर इसे बचा लिया था, मगर वो हौलनाक लम्हात इसके जहन पर किसी बद्दुआ की तरह चिपक कर रह गए थे। वो इन्हें भूलना चाहती थी, वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पूरी रात बेचैनी से कटी थी और अब वो पूरा दिन गुजरने के बाद शाम के साए गहरे होने लगे थे। इस वक्त इस वसीउ अरीज हवेली में अजीब सी हब्सदा खामोशी छाई हुई थी। शायद इस वक्त वहाँ के अलावा कोई दूसरा ज़िहरू मौजूद न था। बैरूनी गेट पर चौकीदार अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, मगर हवेली का अंदरूनी हिस्सा किसी कदीम मकबरे के जैसे खामोशी में लिपटा हुआ था।
सोफे पर लेटे लेटे जब इसका दम घुटने लगा तो वो हिम्मत जमा करके पानी का जग भरने किचन तक आई। वापसी पर थमे हुए कदमों से इसने हवेली के दालानों का जायजा लिया था, मगर हर तरफ सन्नाटा पहरा दे रहा था। इसने तबरेज़ और अयूब के कमरे का रुख किया तो वो भी खाली पड़ा था। वीरानी के इस एहसास ने नूर के दिल में खौफ की देरे मजीद पुख्ता कर दिए थे। इसने लरसती आंखों से खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर झांका। चौकीदार अपनी जगह मौजूद था, मगर यह एहसास कि वो इस बड़ी हवेली के बंद दरवाजों में बिल्कुल अकेली है, इसे अंदर से तोड़ने लगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि माहिद अक्सर रात गए ही लौटता है। सूरज अब पूरी तरह गुरूब हो चुका था और अंधेरा हवेली की ऊंची दीवारों से उतरकर इसके वजूद की तरफ बढ़ रहा था। इसे अपनी ही दिल की धड़कनें ढूल की तरह सुनाई देने लगी थी। इसने बेड पर बैठकर दोनों हाथ टांगों के गिर्द बांधे और सर घुटनों में देकर दिया था। इसका नकीफ सा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में छुपी कोई अनजानी बला अभी नमूदार होके वो इससे निगल जाएगी। डर अब भी इसके हवास पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर चुका था। कैसे लोग हैं ये? वो सिसकते हुए खुद से ही सवाल कर रही थी। इसकी दबी दबी आवाज़ कमरे की बोझिल फिजा में सन्नाटे को चीर रही थी। कल रात मुझ पर इतना बड़ा हादसा गुजरा और आज ये सब मुझे इस वहशत ज़दा हवेली में नन्हा छोड़कर चले गए। क्या इनके सीनों में पत्थर धड़कते हैं? क्या इन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि एक सहमी हुई लड़की इस वीराने में किस हाल में होगी? इसके लहजे में कर्ब और शिकवा साथ साथ चल रहे थे। आंसुओं की लकीर इसका जर्द गालों पर लरस रही थी। इसे रह रहकर अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इस कदर सफाक है ये सब। क्या इन्हें नजर नहीं आता कि मुझे डर लग रहा है? इसने हिचकियां रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रही। कमरे की बुलंद व बाला दीवारों से टकरा कर इसने अपनी आवाज़ ही इसे किसी अजनबी की बाज़गश्त महसूस हो रही थी। डर अब महज एक एहसास नहीं रहा था, बल्कि एक साए की तरह इसके गिर्द घेरा तंग कर रहा था। इसने लरसते हाथों से अपने दुपट्टे का पल्लू मजबूती से थामा और बंद आंखों के साथ तिलावत शुरू कर दी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम। इसकी आवाज़ बुलंद हवेली के इस दम घुटते सन्नाटे में एक लरसती हुई रोशनी की तरह गूंजी। शुरू में आवाज़ थरथरा रही थी, जैसे खौफ बोझ तले दब जाने गी, मगर जैसे जैसे अल्फाज इसके लबों से अदा हुए इसके लहजे में एक अजीब सी हिम्मत उतरने लगी। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम। वो मुसलसल बढ़ती जा रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि इन मुक़द्दस कलमात की बरकत से इसके गिर्द फैला हुआ वो खौफ अंधेरा थोड़ा पीछे हटने लगा है। हवेली की दीवारें जो थोड़ी देर पहले इसे निगलने को तैयार थी, अब वही दीवारें इसे एक हिसार में लेती महसूस हो रही थी। इसने अपनी आवाज़ को मजीद बुलंद किया ताकि वो अपने ही दिल की दहशतनाक धड़कनों को दबा सके। वो आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए अपनी रूह को इस नादीदा बला से बचाने की कोशिश कर रही थी जो इसे रह रह कर अपने करीब महसूस हो रही थी। नूर को वो बचपन से ही अपनी माँ की ये बात अजबर थी कि आयतुल कुर्सी का विर्द मोमिन के गिर्द एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर हिसार खींच देता है जिसे कोई जिन भूत या से पार नहीं कर सकता। इसे पुख्ता यकीन था कि इन मुकद्दस कलमात की बरकत से इसे हर इस नादीदा बला से महफूज रखेगी जिसके तसव्वुर से इसके हाथ पांव ठंडे पड़ते जाते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आखिरी अल्फाज अदा करते ही इसे महसूस हुआ जैसे हवेली की वो दम घुटती वहशत एकदम छट गई। एक अनजानी सी ठंडक और रूहानी सुकून इसके पूर में उतरने लगा था। खौफ की वो लहर जो थोड़ी देर पहले इसे लर्जा रही थी, अब एक हिसारे आफियत में बदल चुकी थी। इसे सुकून की कैफियत में इसने पास रखे तकिए पर बेतरतीब सर रखा। बोझल पलकें अब मजीद खिली रहने से कासिर थी। तिलावत की बरकत से मिलने वाले इस गैबी इत्मीनान से इसे अपनी आगोश में ले लिया और वो गहरी नींद की वादियों में उतरती चली गई। हवेली का सन्नाटा अब इसे डरा नहीं रहा था, बल्कि एक मुहाफिज की तरह इसके गिर्द पहरा दे रहा था। नूर अब इसी बाबरकत विर्द के हिसार में पुरसुकून नींद की वादियों में उतर चुकी थी। माहिद ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। वक्त काफ़ी हो चुका था। वो हमेशा की तरह लाइब्रेरी में अपना खासा वक्त गुजार चुका था। आज के इस डिजिटल दौर में भी इसे किताबों की खुशबू और इनके लम्से इश्क था। कॉलेज के बाद लाइब्रेरी के पुरसुकून गोशे में बैठकर मुताला करना इनके कदीम आदत थी, मगर आज न जाने क्यों इसे घर जाने की अजीब सी बेचैनी सताने लगी थी। अभी सूरज की लाली अफक पर बाकी थी, लेकिन इसका दिल किताबों में नहीं लग रहा था। वो बारी बारी कई किताबें शेल्फ से निकालता, चंद वक्त पलटता और फिर किसी नामालूम इस्तराब के तहत इन्हें वापस रख देता।
आज वो किसी एक सतर पर भी तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रहा था। आखिरकार एक गहरी सांस लेते हुए इसने किताब को इसकी जगह रखा लाइब्रेरी कार्ड पर अपनी वापसी का अंदर इंदराज किया और खामोशी से गाड़ी की सिमत बढ़ गया। ड्राइविंग के दौरान इसके जहन के पर्दे पर मुसलसल नूर का चेहरा उभर रहा था। हवेली के आखिरी गेट के सामने गाड़ी रुकी तो चौकीदार ने लपक कर दरवाज़ा खोला। माहिद के उकाबी नजरों ने पोर्च का जायजा लिया। वहाँ इसके बाबा की गाड़ी मौजूद नहीं थी। बाबा कहीं गए हैं क्या? इसने गाड़ी से उतरते ही सवाल किया था। जी छोटे साहब, बड़े साहब और बड़ी बीबी सुबह से घर पर नहीं है, चौकीदार ने निहायत अदब से इतलाह दी। सुबह से घर पर नहीं है? कहाँ गए हैं सब? माहिद के चेहरे पर हैरत और शायद शदीद नाराजगी के तासुरात एक साथ उभरे। इसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि गुज़श्ता रात के हादसे के बावजूद वो लोग नूर को इस बड़ी हवेली में तन्हा छोड़कर चले गए। पता नहीं छोटे साहब, वो सब सुबह जल्दी में निकले थे, कुछ बता कर नहीं गए। माहिद ने चौकीदार को कोई जवाब देना मुनासिब न समझा और तेज कदमों से हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। इस वक्त इसे किसी और की नहीं बस नूर की फिक्र हो रही थी। माहिद ने हवेली के भारी भरकम दरवाजे और हैंडल पर हाथ रखा और इसे घुमाने की कोशिश की, मगर वो बाहर से मकफल था। इसके पास हवेली की कोई इजाफी चाबी मौजूद नहीं थी। डिस्गस्टिंग, ये क्या तरीका है कि इसे इस तरह घर में ताला लगाकर नूर को अकेला छोड़ गए। इसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभरी। इसने फौरन जेब से मोबाइल निकाला और अपने बाबा तबरेज़ खान का नंबर डायल किया। दूसरी जानिब से जब तबरेज़ खान की आवाज़ भरी तो मामूल के मुताबिक नहीं थी। आवाज़ में छुपे कर्ब को माहिद ने पल भर में महसूस किया। इसके जहन में वसवसों का एक तूफान उठ रहा था। बाबा, आप परेशान लग रहे हैं, क्या मामा ठीक है? इसे फौरन अपनी वालिदा की फिक्र हुई जिनकी तबीयत अक्सर नासाज रहती थी। तुम्हारी माँ तो ठीक है माहिद, मगर अबीदा ठीक नहीं है। तबरेज़ खान का लहजा बोझल था। आपी आपको क्या हुआ है? प्लीज बाबा जल्दी बताएं, आप चुप क्यों हैं? माहिद का ध्यान लम्हों में नूर की तरफ से हट गया और उसके कदम बेख्तियार वापस अपनी गाड़ी की सिमत मुड़ गए थे। तुम बस जल्दी से अस्पताल पहुंचो, जब आओगे तो सब पता चल जाएगा। तबरेज़ खान ने सिर्फ अस्पताल का पता बताया और नहीं जाहिर किया कि असल माजरा क्या है। वो जानते थे कि माहिद अपनी बहन से किस कदर मोहब्बत करता है। तबरेज़ खान अपनी औलाद के मामले में बहुत हसास थे और इनके लिए इनके बच्चे दुनिया की महंगी तरीन मताह थे। इनका बड़ा बेटा सारम बचपन ही में इनसे जुदा हो गया था, जिसका जख्म आज भी इनके दिल में ताज़ा था। इस सदमे के बाद खुदा ने इन्हें दो औलादें दी, जिन्हें उन्होंने ज़माने की धूप छाँव से बचाकर पाला था। सारम की याद अपनी जगह थी, मगर इन तीनों बच्चों का मकाम इनके दिल में अलग था और इनकी सलामती की दुआ हमेशा इनके लबों पर रहती थी। तबरेज़ खान ने मजीद बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया था। वो जानते थे कि अगर कॉल न कटी तो माहिद बहस करेगा कि आखिर हुआ क्या है, जबकि इस वक्त इसका बाहिफाजत अस्पताल पहुँच जाना ज़रूरी था। दूसरी तरफ फ़ोन करते ही माहिद गाड़ी स्टार्ट की और अब इसकी गाड़ी हवा से बातें करती हुई हवेली की गेट से बाहर निकल रही थी, जबकि इसके लबों पर अपनी बहन की ज़िंदगी की दुआएं लरस रही थी। नूर जो एक रूहानी सुकून की आगोश में सोई हुई थी, अचानक किसी अनजानी दस्तक पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसे महसूस हुआ जैसे हवेली के भारी भरकम दरवाजे पर माहिद की मौजूदगी का साया लहरा रहा है। कल तक वो जिस शख्स के नाम से लरसती थी, कल रात के हादसे के बाद वही माहिद इसके लिए एक नाकाबिले तस्खीर मुहाफिज बन चुका था। वो दीवाना वार बेड से नीचे उतरी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर हाँफती कांपती लाउंज से होती हुई हवेली के अंदरूनी मेन गेट तक पहुंची, मगर वहां इसे सिर्फ बंद दरवाजे का ठंडा लोहा मिला जो गोया इसकी बेबसी का मुंह चढ़ा रहा था। इसने पागलों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। कोई है? माहिद, क्या आप आए हैं? वो पुकार रही थी, मगर दूसरी जानिब से सिर्फ मुहीब खामोशी जवाब दे रही थी। हवेली में अंधेरा अब पूरी तरह अपने पर फैला चुका था। बाहर की लाइट चौकीदार ने रोशन कर दी थी, जिनकी हल्की सी जर्द रोशनी खिड़कियों के रास्ते अंदर झांक रही थी, मगर अंदरूनी हिस्सों का स्याह सन्नाटा नूर के डर को चार गुना बढ़ा रहा था। हवेली में हवाएं अब शाएं शाएं करती सुनाई दे रही थी। वो जिस तेजी से बाहर आई थी अब इसी खौफ से वापस भागने लगी थी। अंधेरे में से यूं लग रहा था जैसे हर दीवार से कोई मुहीब साया निकलकर इसे दबोच लेगा। इसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि दीवार पर लगे किसी बटन को ढूंढकर लाइट जला सके। वो बस अपने कमरे की पनाह चाहती थी, मगर इस अफरा तफरी में इसका पाँव फिसला और जोर से जमीन पर जा गिरी। गिरते हुए इसका सर वहां रखे पीतल के एक खूबसूरत और नुकीले गुलदान से टकराया। एक लम्हे के लिए इनकी आंखों के सामने से तारे नाचने लगे और शदीद दर्द के साथ माथे के गरम लहू बह निकला था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस कमरे में पहुंचकर खुद को मकफल कर लेना चाहती थी, मगर तभी लाउंज में रखे लैंडलाइन फोन पर इसकी नजर पड़ी। अपने दर्द और डर को एक पल के लिए पसेपुश डालकर इसने लरसते हाथों से नंबर डायल किया। ये इसके बाबा काशिफ खान का नंबर था। दूसरी तरफ से पहली बेल पर फोन उठा लिया गया था। हेलो बाबा,
अपने बाप की आवाज़ सुनकर नूर की जान में जान आई थी। वो रोते हुए बस अपने बाबा बाबा पुकारे जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ काशिफ खान अपनी बेटी की सिसकती हुई आवाज़ पर तड़प कर उठे थे। नूर, नूर मेरा बच्चा, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? बोलो नूर। उनका लहजा इज़्तिराब से भर गया था। बाबा मुझे यहाँ से ले जाएं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे लेकर जाएं, यहाँ घर में कोई नहीं है बाबा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। काशिफ खान की आवाज़ में एक बाप का तड़पता हुआ दिल बोल रहा था। मेरा बच्चा परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ, बस अभी पहुँच रहा हूँ, मगर मुझे ये तो बताओ कि सब घर वाले हैं कहाँ? बाबा मुझे नहीं पता बाबा, मुझे कुछ नहीं पता, सब कहाँ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, प्लीज़ आ जाए, यहाँ बहुत अंधेरा है। नूर की आवाज़ सिसकियों में डूबी हुई थी। मेरा बेटा आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, खुद को संभालो, हिम्मत करो और उठकर लाइट चलाओ। देखो घर में लाइट है, बस बटन दबाने की देर थी। काशिफ खान अपनी बेटी को सहारा देना चाहते थे। वो अच्छी तरह वाकिफ थे कि नूर को बचपन से ही अंधेरे से एक नफ्सियाती खौफ फोबिया है, और ये भी जानते थे कि इस वक्त वो जिस जहनी कैफियत में है, इसके लिए उठकर लाइट जला लेना भी किसी पहाड़ सर करने से कम नहीं। मगर एक बाप होने के नाते वो इससे खौफ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। नहीं बाबा, आप बस खुद आ जाएं प्लीज़। वो वहीं फर्श पर बैठी टेलीफोन कार रिसीवर कान से लगाए हिचकियां ले रही थी। दूसरी जानिब नूर की माँ सोनिया तड़प कर काशिफ के करीब आई थी। काशिफ, क्या हुआ है? नूर है क्या? इसे क्या हुआ है? सोनिया की आवाज़ में ममता का इज़्तिराब था। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। तुम्हारी और तुम्हारे इस भाई की वजह से आज मेरी बेटी इस अजियत में है। काशिफ खान गुस्से से दहाड़े और सोनिया को वहीं संभलने का मौका दिए बगैर चाबी उठाकर बाहर की तरफ भागे। सोनिया भी एक माँ थी, वो कैसे पीछे रह सकती थी? काशिफ के रोकने के बावजूद वो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ गई। काशिफ खान ने गाड़ी स्टार्ट की और गुस्से व फिक्र के मिले जुले जज्बात के साथ इसे सड़क पर डाल दिया। गुस्सा बाद में निकाल लीजिएगा, पहले ये तो बताएं कि हुआ क्या है? सोनिया ने रोते हुए पूछा था। मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है, बस इतना पता है कि हवेली में लाइट नहीं है, सब इसे अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चले गए, और वो बच्ची अंधेरे में अकेली पड़ी सिसक रही है। तुम तो जानते हो वो अंधेरे से कितना घबराती है। काशिफ खान की गाड़ी अब शाहरा पर किसी भगोले की तरह दौड़ रही थी, जबकि इनके दिल में एक ही दुआ थी कि वो अपनी बेटी तक खैरियत से पहुंच जाए। मेरी रब खैर करना, मेरी बच्चे की हिफाजत करना, इसे अपनी पनाह में रखना। नूर की माँ सोनिया ने लरसते हुए हाथ दुआ के लिए उठा लिए थे। इसकी आंखों में गिरने वाले आंसू इसकी ममता की तड़प की गवाही दे रहे थे। वो जानती थी कि नूर का दर्द कितना गहरा है, और इस वक्त वो जिस कर्ब से गुजर रही होगी इसका तस्वुर ही इसे लर्जा रहा था। दूसरी जानिब काशिफ खान की गाड़ी सड़क पर किसी बगोले की तरह दौड़ रही थी। इनके असाब तन चुके थे और नजरें सामने फैली सड़क पर जमी थी। गाड़ी की तेज रफ्तारी इनकी बेचैनी का की अक्कासी थी, मगर इनका दिल मुसलसल एक ही फरियाद कर रहा था कि काश वो चंद लम्हे पहले पहुंच सके हवेली के इस बंद हिस्से में जहां नूर फर्श पर गिरी सिसक रही थी। अंधेरा पहले से भी ज्यादा मुहिब महसूस हो रहा था। इनके सर से बहता हुआ खून इनके इसके माथे पर जमने लगा था, मगर दर्द से ज्यादा इसे वो वहशत खाए जा रही थी जो वो हवेली के कोने कोने से उभरती महसूस होती थी। बाबा जल्दी आ जाएं प्लीज। इसके लबों से निकली ये नखीफ से पुकार लाउंज के सन्नाटे में गुम होकर रह गई थी। के सर्द और बोझल कॉरिडोर में इस वक्त जैसे थम गया था। आईसीयू से आई हुई वहां मौजूद हर शख्स की नजरें सफ़ेद दरवाजे पर टिकी हुई थी, जिसके पीछे जिंदगी और मौत की कशमकश जारी थी। अमीरा को अभी तक होश नहीं आया था। वो वक्फे वक्फे के बाद आते डॉक्टरों के चेहरों पर फैली तशवीश किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। सबके लब सिले हुए थे, बस दिलों में दुआओं का एक शोर बरपा था। इज़ल जो कुछ देर पहले तक वहीं मौजूद थी, अब अस्पताल की दम घुटती फिजा से निकलकर सीधा घर के लिए रवाना हो चुकी थी। इसे इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी की जंग लड़ती इस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। वो मजीद एक लम्हा भी वहाँ रुक नहीं सकती थी। यारन की आंखों में बीरा के लिए तड़फ और बेपनाह मोहब्बत देखकर वो अंदर तक टूट चुकी थी। वो एक औरत थी और वो एक औरत अपने शौहर के दिल में किसी दूसरी औरत का अक्स तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो माजी का कोई किस्सा ही क्यों ना हो। इज़ल अपनी जलन और अराग की इस आग में शायद इंसानियत के बुनियादी तकाज़े भी फरामोश कर बैठी थी। इसे इस बात से गर्ज नहीं थी कि वहाँ एक ज़िंदगी बुझ रही है। इसे बस अपना वो मान टूटता नजर आ रहा था जो इसने 11 पर किया था। शैतान इसके दिल में वसवसों के जाल बुन रहा था और वो सही और गलत की तमीज़ खोए अपने बिखरते रिश्ते के खौफ में घिरी वहाँ से जा चुकी थी। मुस्तकबिल के धुंधल के इसके लिए मजीद गहरे हो गए थे। दूसरी जानिब माहिद अस्पताल की राहदारियों में दाखिल हो चुका था। इसके कदमों की चाल फर्श पर नुमाया थी और इसके चेहरे पर छाई फिक्र इसे मजीद संजीदा बना रही थी। आईसीयू के सामने पहुंचकर इसने एक गहरी नज़र वहां मौजूद बिखरे हुए लोगों पर डाली, फिर तेज कदमों से चलता हुआ वो अपने मामा और बाबा के करीब जाकर खड़ा हुआ। इसकी आंखों में हजारों सवाल थे। वो कुछ भी पूछने से पहले सूरत हाल की संगीनी को अपनी आंखों से नापना चाहता था।
आईसीयू का मंजर देखकर माहिद के कदमों तले जैसे जमीन निकल गई थी। आईसीयू के सर्द कॉरिडोर में गूंजती इसकी आवाज में बला का इस्तराब था। मामा, बाबा, क्या हुआ है आप ही को? वो ठीक तो है ना? इसने तड़प कर सवाल किया। अरूब बेगम अपने बेटे देखकर जब्त के तमाम बंधन तोड़ चुकी थी। उठकर अपने बेटे के लिए ये सीधे से लग गई। इनकी सिसकियां पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो ठीक नहीं है माहिद, इसे गोली लगी है, मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है माहिद। माहिद को लगा जैसे इसके गिरदो नवाह में तेज तूफानी हवाएं चलने लगी थी और आंखों के सामने घुप अंधेरा छा गया हो। अपने किसी अजीज के बारे में आईसीयू के सामने खड़े होकर ये सुनना इसे गोली लगी है एक ऐसा जानलेवा कर्ब है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इस आग से गुजरा हो। माहिद की जुबान लड़खड़ा गई। इसने कांपते हाथों से अपनी माँ को अपने हिसार में लिया और उनके माथे पर लब रख दिए, मगर लबों से एक लफ्ज न फूट सका था। वो मुंह खोलकर बमुश्किल सांस ले रहा था। माहिद, हौसला करो बेटा, इस वक्त हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। तबरेज खान ने अपने जवान बेटे की पीठ थपथपाते हुए इसे हिम्मत देने की कोशिश की, मगर वो खुद जानते थे कि इन दोनों बहन भाइयों का रिश्ता कितना मजबूत है। वो एक दूसरे की जान थे। हौसला कैसे करूं बाबा, मेरी हंसती खिलती बहन इस हाल में है, इसे गोली लगी है। माहिद की नजरें अचानक कहर बरसाती हुई आर्यान खान की जानिब मुड़ी, जो अस्पताल की ठंडी कुर्सी पर किसी टूटे हुए वजूद की तरह बैठा था। वहीं करीब ही सारम भी खड़ा था। सारम ने आज पहली बार अपने सौतेले भाई को देखा था। इसके दिल में अबीरा के लिए हमदर्दी तो थी, मगर माहिद को देखकर एक अजीब सी जलन ने सर उठाया था। वही हसद माहिद को हमेशा बाप की छांव और वो सब मयसर रहा जिससे सारम महरूम रहा था। दूसरी जानिब माहिद आर्यान को पहली नज़र में पहचान चुका था। आर्यान कोई गुमनाम शख्स नहीं था। एक मशहूर बिजनेस टाइकॉन होने के नाते इसकी तस्वीर अक्सर खबरों की जीनत बनती थी। माहिद ने अपनी माँ को खुद से अलग किया और किसी को संभलने का मौका दिए बगैर कहर आलूद नजरों से साथ तेज कदमों से आर्यान की सिमत बढ़ा दिए, जैसे वो इन तमाम अजियत का हिसाब इसी लम्हे बराबर करना चाहता हो। माहिद के अंदर तूफान बरपा था। आर्यान को सामने देखकर लिहाज और मुरवत को बलाए ताक रखते हुए एक ही जस्त में आर्यान का गिरेबान दबोच लिया। आईसीयू के खामोश राहदारी इस दहाड़ से लरसा उठी थी। घटिया इंसान, तुमने मेरी बहन की यह हालत कर दी है। क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने तुम्हारा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। माहिद का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और इसकी गिरफ्त आर्यान के गिरेबान पर इतनी मजबूत थी कि आर्यान का दम घुटने लगा था। वो आर्यान जो दुनिया की नजरों में एक ताकतवर बिजनेस टाइकॉन था, इस वक्त अपने ही किए के बोझ तले ऐसा दबा हुआ था कि इसने मदाखलत की एक अदनी सी कोशिश भी न की। इसकी आंखों में नदामत और कर्ब के सिवा कुछ न था। माहिद, छोड़ दो इसे बेटा, यह अस्पताल है। होश के नाखून लो। तबरेज खान ने लपक कर अपने बेटे के बाजू थामे, मगर माहिद ने अंदर लगी आग को आर्यान को भस्म कर देने पर तुली थी। सारम जो एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था, इसके माथे पर भी बल पड़ गए थे। वो देख रहा था कि कैसे एक भाई अपनी बहन की तकलीफ पर तड़प रहा है, मगर इसके अपने दिल में माहिद की शख्सियत का रोब और बाप की इसके लिए फिक्र देखकर तलखी मजीद बढ़ गई थी। अगर मेरी आप ही को कुछ हुआ तो याद रखना आर्यान खान, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। माहिद ने एक जोरदार झटका देकर पीछे धकेला था। आर्यान दीवार से टकराया और वहीं साकत हो गया। इसकी खामोशी माहिद के गुस्से को मजीद भड़का रही थी। सारम जो अब तक खामोश तमाशाई सा बना हुआ था, अचानक आगे बढ़कर माहिद के बाजुओं को आहनी गिरफ्त में लिया और निहायत सख्ती से इसे आर्यान के गिरेबान से दूर धकेला। इसके लहजे में एक सर्द सी काट थी जो माहिद के गुस्से की तपिश को लम्हों में मुजम्मन कर देने के लिए ताकत रखती थी। जगह मौका देखकर गुस्सा दिखाना चाहिए, ये होश से काम लेने का वक्त है, जोश से नहीं। सारम के दो टोक और भारी अल्फाज राहदारी के सन्नाटे में हथौड़े की तरह लगे। इसने माहिद की आंखों में आंखें डालकर इसे जताया कि वो यहाँ कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वक्त हिसाब किताब बराबर करने का नहीं है, फिलहाल इसे छोड़ दो और अपनी बहन की फिक्र करो। माहिद ने झुटके से अपना बाजू छुड़वाना चाहा, मगर सारम की गिरफ्त और इसके लहजे की संजीदगी ने इसे साकत कर दिया। तबरेज खान जो इन दोनों बेटों को इस तरह आमने सामने देख रहे थे, एक लम्हे के लिए शशतर रह गए। इनकी नजरें कभी माहिद के गुस्से से तमतमाते चेहरे पर जाती और कभी सारम के इस पुरस्कार और मजबूत लहजे पर, जिसमें एक अजीब सा मान छुपा हुआ था। तबरेज खान के लिए ये मंजर किसी क़यामत से कम न था। एक तरफ वो बेटा था जिसे उन्होंने पलकों पर बिठाकर पाला, और दूसरी तरफ वो खून था जो बरसों की महरूमियों के बाद आज इनके सामने एक ढाल बनकर खड़ा था। वो इन दोनों के बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़े, मगर इनके लबों पर अल्फाज जैसे मुजम्मद होकर रह गए थे। तुम्हारी तारीफ जान सकता हूँ तुम हो कौन और किस हैसियत में मुझसे मुखातिब हो।
माहिद ने अपनी दहकती हुई नजरें सारम के चेहरे पर गाड़ी। इसके लहजे में तलखी और तंज की आमेजिश वाज़ेह थी। सारम अभी जवाब देने के लिए लब खोल ही रहा था कि तबरेज़ खान ने मदाखलत की। इनकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। माहिद, ये तुम्हारा भाई है बेटा। भाई? माहिद ने हैरान होकर अपने बाप की जानिब देखा। इसे लम्हों में माजी की बिखरी हुई कड़ियों का सुराग मिल गया था। इसे सारम से मिलकर जरा बराबर खुशी नहीं हुई थी, बल्कि एक अनजानी सी जलन और कसक इसके रग रग में सरायत कर गई थी। ये मेरा भाई नहीं है बाबा, ये इसी शख्स का भाई है जिसकी वजह से मेरी बहन इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। सारम के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। इसने निहायत तहम्मुल मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने का कोई शौक नहीं है। फिलहाल अपने जज्बात को काबू में रखो। याद रखना, चीखों पुकार इंसान को ताकतवर नहीं बल्कि बेवकूफ़ साबित करती है। अपनी आवाज़ पर काबू पाना ही दानिशमंदी है। सारम का लहजा बावकार था, मगर इसके लफ्ज़ किसी नश्तर की तरह नोकीले थे। माहिद, बेटा प्लीज़ मेरी बात सुनो। इस वक्त जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, इधर आओ मेरे पास। अरूफ ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर इसे सारम और आर्यान से दूर करने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाई आमने सामने आए और इसके खान को कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़े। अपने बेटों से किस कदर मोहब्बत करते हैं, ये बात अरूफ की नजरों से छुपी हुई नहीं थी। तबरेज़ खान ने सारम की पीठ पर हाथ रखते हुए दबी आवाज़ में इल्तिजा की, बेटा प्लीज़ मेरे लिए आजमाइश खड़ी मत करो, सब्र से काम लो, वो तुमसे छोटा है। सारम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। यही इसकी शख्सियत का खासा थी। वो तोल कर बोलता था। वो बुनियादी तौर पर खुश मिजाज था, मगर नाजुक मामलात में इसकी संजीदगी से दूसरों से मुमताज़ रखती थी। वहीं मौजूद अफजल खान और गुलनाज माहिद का ये रूप देखकर अंदर तक हिल गए थे, मगर जब बात को संभली तो उन्होंने कलमा पढ़कर शुक्र अदा किया था। यारम इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, वो शायद इज़ल को ढूंढने निकल गया था। बाबा, इसे कहें यहाँ से चला जाए, मैं इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे अभी यहाँ से निकाले। माहिद ने आर्यान की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा था, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सारम ने एक बार फिर अपनी बर्फीली आवाज़ में मुदाखलत की थी, और अपना ये एटीट्यूड अपने पास रखो, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है, होश से काम लो। माहिद ने बिफरी हुई नजरों से इसे देखा, तुम अपनी ये तबलीग अपने पास रखो, मैं तुमसे नहीं अपने बाबा से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। माहिद चुप कर जाओ, ये कौन सा तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? अरूब ने गुस्से से अपने बेटे का कंधा झंझोड़ा। मामा, ये मेरा भाई नहीं है, और दोबारा ये लफ्ज मत दोहराइएगा। माहिद ने दो टोक लहजे में अपनी माँ को टोका, जिसकी गूंज पूरे कॉरिडोर में महसूस की गई थी। सारम के चेहरे पर एक सर्द और इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट लहराई। इसने अपनी आस्तीन दुरुस्त की और कदम आगे बढ़ाकर माहिद की आंखों में आंखें डाल दी। इसका लहजा इतना सपाट था कि माहिद को अपनी तपिश कम होती महसूस हुई। क्या लगता है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए बेताब हूँ? सारम ने एक एक लफ्ज चबाकर अदा किया था। इसकी आवाज़ में मौजूद बेनियाजी माहिद के गुस्से से कहीं ज्यादा काटदार थी। गलत फहमी में मत रहो, मुझे तुम्हारा भाई होने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं यहाँ किसी खानदानी मिलाप के लिए आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इस लड़की की खातिर खड़ा हूँ जो अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही है। तुमसे रिश्ता जोड़ना मेरी तरजीहात में आखिरी नंबर पर नहीं है। माहिद ने दांत पीसते हुए इसे देखा, मगर सारम का बावकार अंदाज इसे लाजवाब कर रहा था। इसलिए अपनी ये गलत फहमी दूर कर लो कि तो कोई तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने के लिए मरा जा रहा है। अपना ये एटीट्यूड संभाल कर रखो, शायद कहीं और काम आ जाए। यहाँ सिर्फ खामोशी और होश की जरूरत है। तबरेज़ अपने दोनों बेटों के दरमियान खड़े बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। एक तरफ वो बेटा था जिसे जिंदगी भर सीने से लगा कर रखा, और दूसरी तरफ वो बेटा जो बरसों की महरूमी के बाद मिला था, मगर इसकी आंखों में बाप के लिए किसी नरमी की बजाय सिर्फ एक ठहरा हुआ गज़ब था। तबरेज़ खान के सीने में एक तीखी सी टीस उठी थी। माजी के वो उलझे हुए रिश्ते जिन्हें वो वक्त की धूल में दफन समझ रहे थे, आज भी इसी तरह उलझे हुए मगर बल्कि मजीद पेचीदा नजर आ रहे थे। इनका दिल आज इस कड़वी सच्चाई को मानने पर मजबूर था कि जो नक्श माजी की बुनियादों में टेढ़े पड़ जाए, इनकी इस्लाह इतनी सहल नहीं होती। काश वक्त ने मुझे एक मौका दिया होता, काश मैं इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझा पाता। उन्होंने एक सर्द आह भरी। इनके जहन के पर्दे पर मासी की तल्ख यादें दस्तक देने लगी थी। काश मासी में रुशाने ने अपनी अना, अपने बेजा गुरूर और अपनी बेलचक अकड़ में इन मासूम रिश्तों को भेंट न चढ़ाया होता, तो आज हालात ये रुख अख्तियार न करते। इन्हें रह रह कर ये ख्याल तड़पा रहा था कि रुशाने की इस संगदिली ने न सिर्फ सारम को इनसे दूर किया, बल्कि आज इन दोनों भाइयों के दरमियान नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना इनके बस में न था।
वो बेबसी से इन दोनों को देखकर रह गए थे, एक वो जो इनकी आंखों का तारा रहा और दूसरा जो इनकी महरूमियों का इस्तिखारा बनकर सामने खड़ा था। इससे पहले कि मजीद कलामी होती आईसीयू का भारी दरवाज़ा खुला तो जैसे कॉरिडोर में मौजूद अब सदा फिजा मजीद बोझल हो गई। डॉक्टर के चेहरे पर फैली थकन और संजीदगी किसी खुशखबरी का पता नहीं दे रही थी। सबके सब सांस रोके इसके लबों की जंबिश के मुंतजर थे। देखें, पेशेंट की हालत ताहाल तशवीशनाक है। इनकी हार्ट बीट वगैर मामूली तौर पर तेज है और बीपी मुसलसल शूट कर रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर अब सब कुछ दुआ पर मुनस्सर है। आप लोग खुद को किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रखें। डॉक्टर के इन अल्फाज ने जैसे वहाँ मौजूद हर शख्स पर सख्त तारी कर दिया था। आर्यान जो पहले ही अपनी खामोशी के हिसार में कैद था अब गोया जिंदा दरगोर हो गया। इसके पास तो अब दुआओं के लिए भी अल्फाज खत्म हो चुके थे। अरूप ने तड़प कर एक साइड पर बिछी जाए नमाज की तरफ रुख किया और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गई। इनकी हिचकियाँ कॉरिडोर के सन्नाटे को चीर रही थी। तबरेज़ खान के पास अब कहने को कुछ बाकी ना रहा था। वो ढाल से होकर दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए थे। माहिद की आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे और सारंग का जब भी अब जवाब दे रहा था। वो अबीरा को अपनी बहन मान चुका था और इस वक्त इसकी तकलीफ सारंग के लिए किसी पुराने जख्म की मानिंद ताज़ा थी। दूसरी जानिब गुलनाज और अफजल खान के चेहरों पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। वो जानते थे कि अबीरा की ज़िंदगी इस ख़ानदान की बका के लिए कितनी ज़रूरी है, वरना एक ऐसा तूफान उठेगा जो सब कुछ मिटा कर रख देगा। डॉक्टर प्लीज़, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? तबरेज़ खान ने लरजती आवाज़ में इल्तिजा की थी। डॉक्टर ने एक लम्हा तामिल किया और फिर खामोशी से सर हिला दिया। सिर्फ एक एक करके मिले और ज़्यादा देर वहाँ नहीं ठहरना। मरीज़ा को मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है। तबरेज़ खान मखसूस सब्ज़ गाउन और हाथों में दस्ताने पहने भारी कदमों से आईसीयू के अंदर दाखिल हुए। सामने बेड पर इनकी बेटी मशीनों के बीच जकड़ी आंखें मूंदे साकत लेती थी। इसके वजूद से जुड़ी तारें और मशीनों से बीप बीप की आवाज़ें तेज़ तबरेज़ खान के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वो अपनी लाडली के करीब जा खड़े हुए। इनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बेख्तियार बह निकले। अबीरा मेरी जान, इनकी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई थी। वो बाप जो पहाड़ जैसा हौसला रखता था आज अपनी बेटी की इस बेबसी के सामने रेत की दीवार साबित हो रहा था। तबरीज़ ने लरजते हाथों से अपनी बेटी के ठंडे माथे पर बूसा दिया और बड़ी लजाजत से इसके सर पर हाथ फेरा। एक बाप की शफकत इनके चेहरे के हर जाविया से आया थी। उठ जाओ मेरा बच्चा, देखो बाबा आए हैं, क्या तुम अपने बाबा से गले नहीं मिलोगी? वो सिसकते हुए इसके साकत वजूद से मुखातिब थे। कल रात तक तो तुम मुझे देखते ही दूर से भागती हुई आती थी, ज़रा मेरे चेहरे पर मलाल देखती तो परेशान हो जाती थी। पूछती थी कि बाबा क्या हुआ है, मुझे बताए ना। अब उठो मेरी जान, उठकर अपने बाबा से पूछो कि वो क्यों परेशान है। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आया हूँ अबीरा। तबरेज़ खान का ज़ब्त अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका था। मुझे मुआफ़ कर दो मेरा बच्चा, मैं तुम्हें वक्त पर न बचा सका और इस दरिंदे को मौका मिल गया। इसने मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हश्र कर दिया है। वो सारों कतार रोए जा रहे थे। कभी इसे पुकारते तो कभी उठाने की कोशिश करते, मगर अबीरा किसी बेजान मूरत की तरह मशीनों के हिसार में आंखें मूंदे लेटी रही। सर प्लीज़ अब आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं। डॉक्टर साहब ने ज़्यादा देर रुकने से मना किया है। नर्स के करीब आकर दबी आवाज़ में इन्हें हाल में लाने की कोशिश की। तबरेज़ खान ने बोझल दिल के साथ सर हिलाया और नमनाक आंखों से आईसीयू के दरवाजे से बाहर निकल आए। बाहर कदम रखते ही इनकी नज़रें आर्यान खान पर जा टिकी, जो अब एक मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठा था। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ आर्यान खान तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इनके लहजे में वो सर्द काट आर्यान के वजूद के आर पार हो गई। तबरेज़ खान के अल्फाज महज धमकी नहीं थे बल्कि एक ज़ख्मी बाप का वो फैसला था जिसके आगे अब कोई मसलिहत बाकी नहीं थी। आर्यान खान जो अब तक किसी मुजम्मद मुजस्मे की तरह साकत बैठा था बुलाकर लब कुशा हुआ। इसके लहजे में गुस्सा नहीं था बल्कि एक ऐसी शिकस्त खुर्दा अजियत थी जो कॉरिडोर में मौजूद हर शख्स के दिल को चीर गई। अगर इसे कुछ हुआ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी जान खुद ही ले लूँगा। मुझे किसी मामलात या किसी के इंतकाम की हाजत नहीं रहेगी। इसने नहायत बोझल आवाज़ में अपनी बात जारी रखी। नज़रें अब भी फर्श पर जमी थी। मुझे धमकियाँ देने से बेहतर है कि इसकी ज़िंदगी की दुआ करें, अल्लाह से सांसें बख्श दे। मेरी बची कुछ ज़िंदगी भी अब इसे लग जाए। अगर अबीरा को कुछ हुआ तो मुझे इस जहान फ़ानी से कोई सरोकार नहीं रहेगा और ना ही मुझे इस ज़िंदगी की ज़रूरत है। आर्यान खान के इन अल्फाज में वो सच्चा कर्ब और गहरी नदामत थी कि एक लम्हे को सबके लबों पर महर लग गई।
तबरेज़ खान का गुस्सा, माहिद की तपिश और सारम का ज़ब्त सब जैसे इसकी खुद कलामी के सामने बेबस होकर रह गए थे। जब एक शख्स खुद ही अपनी ज़िंदगी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दे तो इसके लिए मौत की धमकी कोई मायने नहीं रखती। अस्पताल की इस सर्द फिज़ा में अब सिर्फ एक ही जिद सदा बाकी थी और वो थी अबीरा की ज़िंदगी की दुआ। सब जानते थे कि अगर वो सांस की डोर टूटी तो कई जिंदगियां एक साथ बुझ जाएंगी। तबरेज़ खान के जहन में ख्यालात का एक तूफान बरपा था, मगर सच तो ये था कि अब इनका बस नहीं चलता था। हर फैसला तकदीर के हाथ में था और तकदीर के हाथ में आने वाले लम्हात में किसके लिए क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। हालात की जो तस्वीर इस वक्त सामने थी वो किसी भी तरह हौसला अफजा नहीं थी। डॉक्टर्स के नपे तुले अल्फाज और इनके चेहरों पर लिखी संजीदगी साफ बता रही थी कि अबीरा के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। गोली दिल के इतने करीब से गुजरी थी कि इसके जख्म ने जिंदगी और मौत के दरमियान फासला महज एक धागे के बराबर कर दिया था। या अल्लाह, मेरी बच्ची का मुकद्दर खैर करना। वो दीवार से टेक लगाए अस्पताल की सर्द और बेरहम रोशनी में खुद को बेहद तन्हा महसूस कर रहे थे। वो शख्स जो बाहर की दुनिया के लिए एक चट्टान था, आज अपनी ही यादों और खदशात के सामने रेजा रेजा होकर रहा था। हर गुजरता पल एक नई क़यामत बनकर इनके असाब पर मुसल्लत हो रहा था, जबकि आईसीयू के अंदर अबीरा की सांसें एक अनदेखी डोर से बंधी थी। इस कहानी के साथ हमारा एक साला तवील सफ़र आज अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। एक ऐसा सफ़र जो हमने साथ जिया, जिसके हर मोड़ पर आपकी हमराही मेरे लिए सबसे बड़ा असासा रही। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर में मौजूद मेरे तमाम सामीईन का तहे दिल से शुक्रिया, ख़ास तौर पर इन लोगों का जिन्होंने हर किस पर अपने भरपूर तासरात और मोहब्बत से सफ़र को यादगार बनाया। सच तो ये है कि एक मुंसिफ के लिए इसके कारीन की राय ही वो ईंधन होती है जो इसे तख्लीक के रास्ते पर गामजन रखती है, मगर अक्सर दोस्त रिव्यू देने में बहुत तामिल कंजूसी से काम लेते हैं। आज कहानी का आखिरी पड़ाव है, अंजाम तय पा चुका है और बहुत जल्द ये किरदार आपसे हमेशा के लिए रुखसत हो जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि इस इख्तिताम पर आपकी खामोशी टूटे। आपकी राय, आपका तबसरा और आपका फीडबैक मेरे लिए बेहद कीमती है। आज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी ने आपके दिल पर क्या नक्श छोड़ा। अगर आप हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स की सूरत में ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट ही अगले सफ़र की बुनियाद बनेगी। फ़ी अमान अल्लाह।